पता है ये ना मेरी सबसे बेसिक टी शर्ट है। मतलब मम्मी अगर देखेगी ना तो कहेगी तुम सिर्फ पोछे मांडी वाले कपड़ों में वीडियोस बनाओ और डाल दो इंटरनेट पे कि हाँ सब देखें कि इसके पास तो कपड़े ही नहीं है। आई डोंट नो बंगाल का कैलेंडर कैसे चलता है, बस इतना पता है। अच्छी आवाज़ है पर अभी क्या करें, कंफर्ट तभी आता है। मतलब वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ना कि चलो उठ के बैठना तो है कम से कम, बस इसीलिए। ठीक है, इतना पता है कि छुट्टी चल रही है, ठीक है। और अभी रिसेंटली घर से आए हैं एग्ज़ाम खत्म होने पे, तो आई कांट गो बैक होम ऑल्सो। इसी बहाने अपनी पोएम सुना दूँ, ठीक है, चलेगा? ऑफकोर्स चलेगा, अगर इतना वीडियो देख रहे हो तो चलेगा। आज हाँ, एक कभी लिखा था कि सूरज और चांद को कंपेयर करते हुए, मतलब अगर आप देखो तो ज़्यादातर पोएट्स को क्या पसंद है कि चांद ज़्यादा अच्छा है, या नहीं, चांद में वो शीतलता है, वो चीज़ है जो सूरज में नहीं है। मतलब एक ठंडक मिलती है, एक अश्योरेंस मिलता है। बट सूरज क्या है, बस तेज़ है। तो कभी भी एज अ सिंबल ऑफ लव यूज़ करते हुए दिखाया नहीं गया। बट वॉट इफ आई से कि हम देख सकते हैं, आई नो मुझे इतना ड्रामेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे पहले भी काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा, बट अपनी तरफ से हम भी ट्राई करते हैं। तो एक सेकेंड ना, थोड़ा सा पॉज लेके स्टार्ट करते हैं। तो आई स्टार्ट विथ द टॉपिक सूरज और चांद। तो अब सुनते हैं, सूरज और चांद में बहुत अंतर है। मतलब लोग जब समझाते हैं तो इस तरह कि चांद में जो शीतलता है वो रात को अंधेरी से ज़्यादा शांत बनाती है, और दिन का जो सूरज है उसके तेज से ही तो हमें कुछ करने का जोश मिलता है। और अब तक मैं जैसे कभी चांद को बताते हैं, मैं तो बिल्कुल उसमें फंस चुकी थी। चांद शीतल है, चांद प्यारा है, कितना सुंदर है, उसके धब्बे बस उसके असल होने का सबूत देते हैं, वगैरह वगैरह। देखो, रात का इंतज़ार मुझे भी होता है कि अब रोशनी से थक गई, कोई आराम दे। पर जब किसी लंबी रात को जब नींद नहीं आ रही है तो सुबह से ज़्यादा किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं होता। और अब जब लोग कमरों में इतना समय बिताते हैं तो धूप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर पे ही कुदरत का थोड़ा सा टुकड़ा रख जाती है। और वो इतना नहीं होता कि तुम उस पर ध्यान ना दो, एक ताजगी छोड़ती है, मेरी हर छूटती हुई अंगड़ाई में होती है। और सुकून जो हम उस रात के लिए कहते हैं, वो सुकून जब खिड़की से धूप के अंदर आने का रास्ता दिखाई देता है तो भी महसूस होती है। अभी हो रही है अभी पता नहीं, अभी धूप आ रही है, ओके। और इसे आदि की जिद कह लो कि जब वो पास आता है ना तो सिर्फ एक रंग दिखा कर नहीं जाता। अनलाइक चांद 7 रंग बिखरते हैं, कभी किसी बूंद में कैद हो जाता है तो कभी आगे आकर पूरे आसमान में बिखर जाता है। अरे चांद से तो तुम रंग की बात भी नहीं कर सकते, उसकी तो रोशनी भी किराए की होती है। और तुम चांद को निहार सकते हो, पर उसकी तरफ से कितनी कोशिश है ये कभी पता नहीं चलता। और ये अलबेला इसी का तो फ़ायदा उठाकर सदियों से हमारे साथ खेल रहा है। पर अगर तुम आदित्य की तरफ देखते हो तो वो तुम्हारी आंखों में देखता है, और शायद तुमसे भी ज़्यादा बेताबी से। और शायद तुम्हें उसी समय एहसास भी दिला दे कि उसे पाने की एक मिथ है। हाँ, पर अगर तुम देखते रहो, कभी नीचे कभी कहीं और, पर इंतज़ार करो, तो वो शाम की तरह तुम्हारे पास आएगा। और उसका ये पास आना कभी तुम्हारी तरफ से एक तरफा हो ही नहीं सकता। तुम अगर भूल भी जाओ तो भी अपनी किरणों से कंधे पे हाथ रखकर अपनी तरफ मुड़ा लेगा। भाई चांद तो किधर है, तुम ढूंढते रहो, क्या पता ढूंढने पर भी कभी ना मिले। बादलों का बहाना तो चलता है, पर महीने में 1-2 दिन की चोरी तो ये मुफ्त में करता है। और फितरत जो है इनकी, शाम आंखों में आंखें डाले ही बीतेंगी। और तीव्रता उस ओर से कितनी है, इस अंदेशे में तुम्हें धोखा शाम खत्म होने तक भी नहीं मिलेगा। है तो बस हो गया, मैं चली मेरे सूरज के पास। अमावस की रात है ना, बड़ा अच्छा बहाना है, अमावस की रात आ गई, छुट्टी तो हमारी, उसमें सूरज मार रहा है, बादल इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। उसके सिवाय कब मारी है तुमने बता देना है।